Okay, very good evening, all of you. We are here to study similarity again. And this is exercise. क्या ये 1.3 1.2 चालू है अभी तक. This is exercise 1.2 and we are on question number 4. In question number 4, the diagram is already given to you और हमें ये प्रूव करना है कि ये रेशो AP upon PB is equal to AQ upon QC. We have to prove this ratio. ये रेशियो कैसे आएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर एंगल्स के मेजरमेंट ऑलरेडी देके रखे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री. देखो रेशियो हम लोग तब लिखते हैं जब लाइंस पैरेलल हो. तो पैरेलल लाइंस तो दिया नहीं है यहाँ पर, फिर कैसे लिखेंगे रेशियो? रेशियो तभी आता है ना, बीपीटी थ्योरम पता ही है आपको, मैंने पढ़ा है आपको बीपीटी थ्योरम. बीपीटी थ्योरम में देखा ऐसे इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द रेशियो टेक्स प्लेस, राइट. जैसे अगर क्विक में रिवीजन देखना है तो कुछ इस तरह देखो, पी क्यू आर मान के चलो कोई ट्रायंगल है एंड से दिस इज एम एन एंड इफ आई गिव यू एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ये मैंने दिया हुआ है पहले से ही. तो बाय बीपीटी क्या बोलेंगे आप, बोलो फटाफट. कैसे रेशियो लिखते हैं? पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर. तो सिमिलरली सिमिलरली यहां पर भी तो रेशियो लिखा जा सकता है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी. लेकिन ये रेशियो कब लिखेंगे? जब पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ओनली व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. क्वेश्चन में दिया है क्या ऐसे पी क्यू पैरेलल टू बी सी? नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन इज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो क्या करने का, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में एक बहुत स्पेशल चीज दिया हुआ है. क्वेश्चन मध्ये एक फार महत्वाची गोष्ट दिली आहे, दाखवतो थांबा तुम्हाला. हे बघा इकडे 60 डिग्री दिलेलं आहे, एका खाली एक 60 डिग्री दिलेलं आहे, 60-60. मित्रांनो हा जो इथे 60 आहे आणि हा जो वरती इथे 60 आहे, ही जी जोडी आहे ना, ह्यांना म्हणायचं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ह्यांना काय म्हणाल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक के नीचे एक एंगल अगर रहेंगे तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओपन करून बघा इथे रिझन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इथे काय लिहायचं बघा. पण हे कधी शक्य आहेत माहिती आहे का? हे दोघं इक्वल कधी शक्य आहेत? जेव्हा या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. पी क्यू आणि बीसी पॅरलल असतील तरच हे दोन अँगल इक्वल असतात, लक्षात घ्या. इथे हे 8वीची पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल नावाचा एक कॉन्सेप्ट होता, 8वीचा कॉन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये असं असतं बघा, ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत, ठीक आहे. ही एक लाईन आहे, हिला ट्रान्सव्हर्सल म्हणायचं, ही कट करून चालली. हा अँगल आणि हा अँगल इक्वल असणार का? कारण ह्या दोन लाईन कशा आहेत? पॅरलल आहेत. मग हा जर 45 असेल तर हा पण किती असणार? 45. मित्रांनो लाइन पैरेलल असतील तर एंगल इक्वल आहेत, नीट लक्षात घ्या. पहली बात तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तभी जाके एंगल इक्वल रहेंगे. इधर एंगल इक्वल दिए है, इसका मतलब लाइन क्या रहेंगे? पैरेलल. सिंपल है. लाइन पैरेलल असेल तर एंगल इक्वल असेल तर लाइन कशा असणार? पैरेलल. आता आपण इथे तेच लिहिणार आहोत बघा. हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री गिवन. बट they form a pair of corresponding angles. लेकिन ये कौन सा जोड़ी बना रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जोड़ी बना रहा है. तो यहां पर क्या लिखेंगे? therefore by converse of corresponding angles test, by converse of corresponding angles test, कौन सा दो लाइन पैरेलल रहेगा? PQ इज पैरेलल टू PC. देखो एकदम सीधी बात है, अगर लाइन पहले से ही पैरेलल दिया हुआ है तो एंगल इक्वल होते हैं. लेकिन यहां पर हम लोग उल्टा कर रहे हैं. उल्टा कैसे कर रहे हैं? एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ह्याचा अर्थ लाइन काय असणार? पैरेलल. सी लिसन, बेसिक थियरम ये बोलता है कि लाइन पैरेलल रहेगा,
तो एंगल कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा. उलटा थिअरम क्या बोलता है, कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स म्हणजे व्यत्ययास. मराठीमध्ये काय लिहायचं, व्यत्ययास लिहिलं असतं बघा तिथे प्रश्नामध्ये, नाही त्या ह्याच्यामध्ये. हा, कन्वर्स क्या बोल रहा है कि अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है, अगर एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. सिंपल बात है. लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल. हाँ, ओरिजिनल थियरम है, ये उल्टा थियरम है, इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं, कन्वर्स. तो यहां पर मैंने क्या लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ विच टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. कहां से आया ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एक के नीचे एक एंगल रहेगा तो कौन से एंगल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रिमेंबर दिस. तो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट PQ इज पैरेलल टू BC. अब एक बार PQ पैरेलल टू BC हो गया, फिर तो अपना BPT थियरम जिंदाबाद, उसको लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. टेक अ लुक एट दिस, बाय BPT थियरम, बाय BPT इन ट्रायंगल ABC, PQ पैरेलल टू BC. तो बताओ रेशियो क्या आएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सिंपल है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. यहां पर लिखेंगे AP अपॉन PB, यही तो लाना था, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC. क्लियर है एकदम. वन मोर टाइम, लाइन्स पॅरलल असतील तर अँगल इक्वल असतात, बट इथे अँगल आधीपासून इक्वल दिलेत. लाइन्स पॅरलल दिलेत का कुठे, कुठेच नाही दिलेलं आहे. अगर एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा. एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा थियरम के अनुसार है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ठीक है, एक के नीचे के इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. ऑलराइट, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आठवीं का ही है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे. देखिए अभी यहाँ पर 3 लाइन्स पैरेलल है. यू कैन फाइंड AB PQ आणि DC, तीनही रेषा समांतर आहेत. यहाँ पर एक नया टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स. ध्यान से देखना, जब भी आपको 3 पैरेलल लाइन्स देंगे, देखो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है. दिस इज द ओनली क्वेश्चन वेर इन वी डू नॉट फाइंड एनी ट्रायंगल. ह्यापूर्वी आपल्याला ट्रायंगल द्यायचे ते लोक, इकडे कुठेच ट्रायंगल नाही है. ये तीनों पैरेलल लाइन्स है, दिया यहाँ पर देखो AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC. अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, देखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो सेम पहिल्यासारखाच लिहायचा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. BPT थ्योरम जैसे ही लिखना है, कुछ नया नहीं है इसमें. AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. वैल्यू पुटअप करेंगे, चलो AP का वैल्यू 15, PD का वैल्यू 12, BQ का वैल्यू, BQ नहीं पता है, QC का वैल्यू देखो क्या है 14. कोई डाउट है किसी को, बघून व्हॅल्यू टाकतोय आपण, फक्त इकडनं किमती घेतल्या आणि इकडे टाकून दिल्या. अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे BQ का, इट्स वेरी सिंपल. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 इंटू BQ, 12 इंटू BQ. 12 मल्टीप्लाई कर दो, इकडे गेल्यावर काय करणार, डिवाइड. सो क्या आएगा, 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू BQ. 12 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, कौन सा टेबल है, 3 का टेबल है. तो व्हाट वी कैन डू इज 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. अब 4 और 14 एक ही टेबल में आते हैं, कौन सा, 2 का टेबल है. कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. वन मोर टाइम, ध्यान से देखना, जिसको ये कटिंग नहीं समझ आता है. देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 2 2 जा 4, 7 जा 14. तो यहाँ पर BQ का वैल्यू आता है, BQ इज इक्वल टू 5 इंटू 7 क्या होता है 35 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 17.5. BQ इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर मीटर, कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा. क्लियर एकदम, 2 से 35 को डिवाइड करो 17.5 आएगा. लेट्स गो अहेड. देखिए अगेन बाइसेक्टर थियरम, ये सब आप आराम से कर सकते हो, ऑलरेडी पढ़ा है आपको एंगल बाइसेक्टर थियरम. कैसे करने का, कैसे अप्लाई करने का बताओ मुझे. रेशियो कैसा लोगे आप, NM अपॉन NP, NM अपॉन NP. चलो NM अपॉन NP इज इक्वल टू क्या आएगा, MQ अपॉन QP. सिंपल है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, बहुत आसान काम है इसमें.
अगेन 3 पैरेलल लाइंस है, देखो ये और ये पैरेलल लाइन से दिखा है ना यहाँ पर, ए बी सी डी एंड एफ ई कैसा है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस रहेगा तो क्या करने का, रेशियो लिखने का। बहुत आसान है, कैसा रेशियो लिखोगे, कुटुंबन चालू करा, इथून चालू करा किंवा इकडनं चालू करा, हे बघा काय लिहितं बघा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इथं लिहायचं बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। रेशो कसं लिहिणार तुम्ही, BD अपॉन DF is equal to AC upon C. Here it will be BD upon DF is equal to AC upon CE. व्हॅल्यू पुटअप करा, चला पटापट, किमती काय सांगा, BD ची 8, DF ची किंमत बघा 4, AC ची किंमत 12 आणि CE ची किंमत x. क्रॉस मल्टिप्लाय करून आन्सर काढणार आहोत आपण, कसं काढणार, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, 12 इंटू 4. चेक करा, डाउट है, रेशियो लिहिला की क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. 8 इंटू एक्स कितना होगा, 8x, 12 4 जा 48, 48, 8 मल्टिप्लाय करतो, इकडे गेल्यावर काय करणार, डिवाइड, 48 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, x ची किंमत किती आली, 6 युनिट्स. प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स वरती प्रश्न पडतो बरं का बऱ्याचदा एक्झामला, त्यामुळे चांगलं करून जाय. अगेन अँगल बायसेक्टर थिअरम, पण यावेळेला थोडंसं वेगळं आहे, कारण इकडे एक्स वापरलाय, एक्स, एक्स प्लस 5, एक्स मायनस 2 आणि एक्स प्लस 2. हा सम मी करतोय, आता चांगलं लक्ष द्याल तुम्ही. प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर थिअरम, बायसेक्टर दिलाय की नाही कसं कळतं सांगा जरा. इथे हे 2 अंडे दिसत आहेत, 2 सर्कल्स, ओके. तर इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, BD is the bisector, BD is the bisector of angle ABC by angle bisector theorem. By angle bisector theorem कसा वापरणार theorem, B पासून स्टार्ट करायचं, BA अपॉन BC, BA अपॉन BC is equal to AD अपॉन DC, AD अपॉन DC. किमती पुटअप करायच्या आता फक्त, BA ची किंमत x, BC ची, AD ची किंमत बघा खाली x प्लस. समजतंय, डाऊट आहे, चेक करा. क्रॉस मल्टिप्लाय करायला, x इंटू एक्स प्लस 2, हा बोला, ओके. ॲक्च्युली रेकॉर्डिंग चालू आहे, मी येतो 2 मिनिटात, समजा लागेल, ओके. तो क्रॉस मल्टिप्लाय करा, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स मायनस 2, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स मायनस 2. डाऊट आहे का काय मला सांगा. अँगल बायसेक्टर थिअरम आपण वापरलाय, अँगल बायसेक्टर थिअरम मध्ये हे एक्स वाले टर्म्स आले, क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय आपण, आपल्याला एक्सची किंमत शोधायची. एक्स इंटू एक्स काय येणार, एक्स स्क्वेअर, लक्षात ठेवा, एक्स मल्टिप्लाय बाय एक्स विल बी एक्स स्क्वेअर. एक्स इंटू 2 काय येणार, 2x. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं, तर खूप सोपं आहे बघा. ह्यातला एक नंबर खाली घ्या x, आणि हा x मायनस 2 लिहा. हा दुसरा नंबर घ्या इथे प्लस 5 आणि x मायनस 2 घ्या. एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, परत काय येणार, एक्स स्क्वेअर, एक्स इंटू 2 काय येणार, 2x, 5 इंटू एक्स, 5 2 जा 10. सिंपल आहे. पहिला नंबर खाली अख्खं ब्रॅकेट येतं, दुसरा नंबर साइन सहित, चिन्ह सहित खाली घ्यायचा, प्लस 5 तर प्लस 5, अख्खं ब्रॅकेट येतं. एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेअर, एक्स इंटू 2 इज 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 2 जा 10. सिंपल, साइन फक्त बघायचा. आता एकतर इकडचे सगळे लोक इकडे घ्या, या फिर इन लोग को इधर लेके आओ. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x कितना आएगा प्लस 3x माइनस 2 प्लस 5 कितना होता है प्लस 3 साइड में x लिखो -10। अब एक तो इन लोग को इस साइड लेके आओ या फिर इन लोग को उस साइड लेके जाओ, आपके ऊपर है। ये दो लोग हैं तो विल बी शिफ्टिंग देम टू द राइट हैंड साइड, ये दोनों इस साइड जाएगा तो इधर 0 बचेगा। ये पहला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2x इधर आया तो -2x। चेक, ये सबको इधर लाया तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा देखो अभी 0 इज इक्वल टू 3x -10 -2x। व्हाट इज 3x -2x, 3x मधनं 2x गेले किती राहिले 1x 1x या फिर x -10। इसका और इसका सबट्रैक्शन किया 3x -2x इज 1x, -10 इकडे गेल्यावर काय सांगा +10, तो 10 इज इक्वल टू 1x। 1x लिखा क्या और x लिखा एक ही बात है, तो x का वैल्यू कितना आया 10 यूनिट्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर। टुमारो ब्रिंग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमारा पीछे है थोड़ा, तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मैथ्स भी लाओ ज्योग्राफी भी लाओ, दोनों लेके आओ। आई सी टू इट कि इंग्लिश का स्लॉट तो वैसे ही रहेगा, ज्योग्राफी लेकिन चालू कर देंगे अपन, थोड़ा पीछे रह गया। एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक को उधर ही थोड़ा छोड़ देंगे, विजिट इट रिविजिट इट वंस अगेन, वो फील्ड विजिट वाला, बट राइट नाउ कंप्लीट इट फास्ट। चलो